हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली ब्लॉग। कुछ इस तरह से था हमारा। बहुत इन्जॉय के साथ अब पूरी फैमिली के साथ हमने अपनी दिवाली सेलिब्रेट किया। दिवाली हो या फिर कोई फंक्शन, फैमिली के बिना अधूरी मानी जाती है। यहाँ पर पापा जी बैठ गए थे सबसे पहले पूजा करने। इस बार हमने पंडित जी को नहीं बुलाया था, बल्कि पापा जी से ही पूजा करवाया था। तो यहाँ पर उन्होंने गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ करना शुरू कर दिए थे और सभी रेडी होकर बारी बारी मंदिर में पहुँच गए थे। मैं यहाँ पर पापा की हेल्प कर रही थी, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि एक जना आओ जो मेरा हेल्प करे। तो मैं यहाँ पर पापा के साथ पूजा कराने में हेल्प कर रही थी। यहाँ पर मैंने सारे दिए जो हैं जला दिए थे और बारी बारी एक एक करके मैंने दिए सभी पापा को पकड़ा दिए। जैसे उन्होंने जहाँ जहाँ दिए रखने थे उन्होंने रख दिया था। और इसी के साथ ना, मतलब दिए वगैरह सेट करने के बाद ही हमारी जो पूजा है कंप्लीट हो जाएगी। पापा जी ने सारे दिए को रख दिया था और उसके बाद शंख वगैरह बजाकर हमने पूजा को समाप्ति दिया। और उसके बाद हम बाहर आ गए थे पटाखे जलाने के लिए। बाहर का नज़ारा तो अद्भुत था, एकदम चारों तरफ लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी जिससे बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारा मंदिर भी बहुत सुंदर दिख रहा था। यहाँ पर जो गणेश जी, माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मंदिर भी एकदम सुहाना लगने लगता है। तो आपके यहाँ कैसे पूजा होती है? मतलब कई लोग यहाँ पर फ़ोटो से पूजा करते हैं, कई लोग मूर्ति स्थापित करते हैं। तो जो पिछली मूर्ति होती है मुझसे ना, जब छठ पूजा में जाते हैं वहाँ पर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद ना हम सभी इनका इंतजार कर रहे थे, सभी आ जाएंगे, उसके बाद हम पटाखे जलाएंगे। सिर्फ लेडीज़ पार्टी घर में थी, सभी जेंट्स आ गए थे। जेंट्स के साथ हम लोगों ने मिलकर पूरा ये पार्टी अपना, मतलब एक तरफ से बोले तो हमारे लिए पार्टी ही है। तो इस त्यौहार को मनाने लगे थे। इसमें बारी बारी सभी ने पटाखे जलाए। पटाखे छोड़कर हमने सब जलाए, क्योंकि पटाखे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए हमने पटाखे स्किप कर दिया था। बस ये सब जो फुलझड़ियाँ होती हैं यही सब हम जला रहे थे। और ये जो चक्री होता है ना, वो तो इतना अच्छा लगता है ना, कुछ ना गोल गोल घूमता है ना, और चारों तरफ घूमते घूमते ये सबको डराने लगता है। पैरासूट जो है ना, हमारे इधर कभी भी ना, कभी भी ऐसा हो ना कि एक ही बार उड़ जाए। यानी कि एक बार हम लोग इसमें असफल हो जाते हैं, फिर दूसरा ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये दोनों भाई बहन इतने मतलब मगन से लगे हुए थे कि इसे उड़ा कर ही दम लेंगे, लेकिन अफसोस कि ये गया ही नहीं। मतलब साइड से लीक था जिसकी वजह से उड़ा ही नहीं। और लीक भी हो या फिर नहीं भी हो ना, तभी भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पैरासूट है एक बार में नहीं जाता है। पता नहीं क्यों, हमेशा ही ऐसा होता है। तो ये तो कितना ट्राई कर रहे थे कि उड़ जाएगा, चला जाएगा, हम इसे उड़ाकर ही रहेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। ये धड़ाम से इसकी जो लौ है, बत्ती है, वो जलकर नीचे गिर गई थी। उसके बाद पैरासूट को लेकर ये ऐसे सोच रहे थे क्या करूं यार, ये तो उड़ा ही नहीं। मैंने तो पहले ही बोला था कि रहने दीजिए, लेकिन ये मानते कहाँ हैं। चलो, इसको अब इन्होंने छोड़ दिया, बोले थे अब नहीं, अब मूड ख़राब हो गया है, इसलिए अभी हम ना जितनी फुलझड़ियाँ हैं उन सबको जलाएंगे। चक्री हैं उसे जलाएंगे, अनार है वो जलाएंगे। उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे अपना पैरासूट का। अब देखिए यहाँ पर ना, ये वाली चक्री है ना, कि इतना ज़्यादा लेकर आए थे और सबको इतना मज़ा आ रहा था इस चक्री को जलाने में ना, कि सब बारी बारी आकर एक एक चक्री को जला रहे थे। तो मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे वही अच्छा लगा। इन सारे पटाखों में सिर्फ चक्री ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो बहुत ज़्यादा रोशनी भी फैला रहा था और गोल गोल घूम रहा था, तो सबको बहुत ज़्यादा हंसा भी रहा था। मेरी बेटी ना कभी जल्दी से ये फुलझड़ियाँ पकड़ती नहीं, पता नहीं क्यों, इस बारी उसे डर नहीं लगा, बड़े अच्छे से पकड़ कर ये जला रही है। उसके बाद देवरानी जी साइड में बैठी थी। मैंने कहा चलो हम दोनों एक साथ मिलकर जलाते हैं चक्री। और एक साथ ही हम दोनों ने एक ही चक्री में इस तरह से जो है आग लगाई, समझ लीजिए आग लगाई। और फिर इस तरह से हम लोग भागे इतना ज़ोर से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा था और हम लोगों ने साड़ी पहनी थी तो डर भी लग रहा था। फिर दूसरी चक्री मैंने जलाई और इसी तरह से मैंने तो बहुत सारी चक्री जला दी। फिर पापा आ गए थे तो पापा ने भी अपनी चक्री एक जलाई, साथ में फुलझड़ी जलाई। तो इसी तरह से बारी बारी करके हम सब ने जलाया था। और लास्ट में मम्मी ने एक और फुलझड़ी ली। मतलब हमने क्या ना, मिठाइयों से ज़्यादा ना इसी सब का एंजॉय किया। आपने क्या एंजॉय किया, मिठाई या फिर फुलझड़ियाँ वगैरह? क्योंकि हमें ना इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मिठाइयाँ तो वैसे भी खाते रहते हैं, लेकिन ये सब जो मतलब साल में एक बार फैमिली के साथ मिलता है। और लास्ट में हम सभी ने एक ही साथ सारी फुलझड़ियों को जला रहे थे, पूरी फैमिली। और यहाँ पर हमारी नैना जी इस तरह से वीडियो भी शूट करी थी, बीच में वीडियो स्किप हो गया तो इसलिए पूरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन हम सब ने एक साथ मिलकर इस फुलझड़ी को जलाया। और बस उसके बाद तो खूब सारा एंजॉय किया। आपने कितना एंजॉय किया ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तो मौके कभी कभी मिलते हैं ना। और इसके बाद एक पैराशूट फिर से जलाने का इरादा हुआ,
तो यहाँ पर चारों भाई बहन लग गए हैं एक पैराशूट को फिर से उड़ाने के लिए, और ये वाला पैराशूट तो बिल्कुल उड़ ही गया। फाइनली इसमें अच्छे से इस तरह से लौ लग गई थी और बहुत अच्छे से हवा भर गया था। उसके बाद इन्होंने इसको इस तरह से ऊपर छोड़ा तो ये अपने आप ही जाने लगा, और इसके बाद तो सबके ना खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमारे में ना फैमिली में यही होता है कि जब पैराशूट उड़ने लगता है ना तब सब इतने खुश होते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि पहली बार उड़ता नहीं है ना इसीलिए। और इसके बाद ये वाला पैराशूट कुछ इस तरह से उड़ा कि सभी एक टूक इसी को निहारते रह गए। मैंने तो इन लोगों की वीडियो भी देख रही थी, बनाया था मैंने ही, और मैं पीछे से देख रही थी कि क्या एक टुक उसी को निहार है। देखिए किस तरह से निहारते गए, काफ़ी दूर चला गया, आंखों से ओझल हो गया, लेकिन इन लोगों ने इस एक टुक मतलब उसको निहारते रह गए, उसको देखते रह गए थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि अभी इधर भी देख लो कैमरा के सामने। तो फ्रेंड्स हमारी दिवाली तो कुछ इस तरह से ही मनी है, मतलब ज़्यादा मिठाई कम और ज़्यादा फुलझड़ियों को जलाने से। और कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं अपनी फैमिली जो रिलेशन है उनके साथ मिलने भी, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं, हम तो अपनी फैमिली के साथ ही मगन रहते हैं। और आसपास आप मत दिखा दूँ किस तरह से ये बाहर का नज़ारा लग रहा है, अद्भुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग एक और पैराशूट उड़ाने का प्लान कर रहे थे, तो मैंने कहा अब उड़ा लो जितना उड़ाना है। अब तो फाइनल है कि एक जो नहीं उड़ा उसके बाद से जितने भी उड़ेंगे उड़े ही जाएंगे। और लास्ट में ये भी उड़ गया था। और इसी के साथ अब मेरा टाइम हो गया था खाना बनाने का, क्योंकि पटाखे और फुलझड़ियाँ और जो पैराशूट उड़ाने से तो पेट नहीं भरेगा, सब तो भूखे पेट तो सोएंगे नहीं। इसलिए यही वाला लास्ट मैंने कहा कि अब ख़त्म करो, अब सब चलो खाने के लिए। और सभी यहाँ पर अभी इंजॉय कर रहे थे, तो मैं नीचे चली गई थी अपना खाना बनाने के लिए। और हमारे यहाँ दिवाली के दिन दाल चावल सब्जी बनती है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ पकौड़े वगैरह बनती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनती है। ये देखिए किस तरह से बहुत दूर गया था और ये पूरे आंखों से ओझल हो गया था इस तरह से, और सभी एक टुक उसे निहार रहे थे। तो ये थी हमारी दिवाली। और उसके बाद मैं नीचे चली आई थी, तो चावल देवरानी जी ने बना लिया था और अभी दाल और सब्ज़ी रह गई थी, तो मैं जा रही थी फटाफट से नीचे बनाने के लिए। यहाँ पर सब्ज़ी को भी मैंने चौक लगा दिया था और इधर दाल भी रख दिया था। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं तक एंड होता है। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।